गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम 11th क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कंपटीशन में एज वेल एज आपका और जगह पे भी बहुत काम आएगा। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपकी मदद कर सकता है रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये बेटा डाउट्स मैं बाद में ये वाले क्लियर करूंगा। ये जो आपके वाले डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगा। आज मैं थोड़ा न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ये डाउट्स के लिए हम क्या करेंगे, एक सेशन रख देंगे और उसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ वाली चीज बेटा दोबारा समझना। ये आपका आरडी का चैप्टर नंबर 6 है, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए, उस दिन मैंने थोड़ा सा ग्राफ बेटा करवा दिया था, आज दोबारा से वो चीज बेटा रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि एक दिन का थोड़ा सा गैप हो गया था। तो ऑब्वियसली आप लोगों को थोड़ी सी समझने में दिक्कत आएगी। बेटा मैंने आपको एक चीज बता दी थी कि साइन थीटा की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, +1। साइन थीटा की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू बेटा कितनी जा सकती है, +1। और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू उसकी बेटा कितनी जा सकती है, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू उसकी क्या जा सकती है बेटा, -1। ये साइन थीटा की है कि साइन थीटा जो है उसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बेटा कितनी जा सकती है, +1, और कम से कम वैल्यू बेटा कितनी जा सकती है, -1। ये उस दिन मैंने आपको सारी बात बेटा क्या की थी, बता दी थी। अब आगे इस चीज को समझना, अब आगे बेटा आप इस चीज को समझना कि अगर मैं यहां पे बात करूं साइन थीटा, अगर आपको ये चीज देखनी है तो थोड़ा देखना। मैंने आपसे उस दिन कहा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और मैंने फिर उसके बाद लिया था 120 डिग्री, 135 डिग्री, और इसके बाद कौन सा लिया था मैंने, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। मेनली हमें इसकी वैल्यूज पता होती है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो आपको कहानी समझ में आएगी। 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। 30 डिग्री क्या होती है, 1/2। दिख रहा है बेटा, इसकी 1/√2, इसकी √3/2, इसकी 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। ठीक है, अगर आप लोगों को इस चीज में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो उसको मैं फुल सॉल्व कर रहा हूं, पूरा सॉल्व कर रहा हूं। 0.83, 1, 0.83, 0.707, 0.5 एंड 0। आप देख रहे होंगे कि वैल्यूज इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितनी, 1 है। ये मैं अभी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही गया हूं जहां पे साइन आपका हमेशा कैसा है, पॉजिटिव। अगर आप थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जाएंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -1 भी आएगी। आप ये चीज देखेंगे कि साइन की वैल्यू पहले बढ़ रही है, फिर 1 पे आके एट 90 डिग्री, 1 पे आके एट 90 डिग्री, उसके बाद वैल्यू कम होना स्टार्ट हो रही है और 0 पे आ जा रही है कब, जब 180 डिग्री था। ठीक है, तो ये साइन का एक ग्राफ बनता है फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। अगर आप उसके बाद बनाएंगे तो सारी वैल्यूज कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी, बिकॉज दे आर इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि वो क्या रहेंगी बेटा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगी। 270 पे -1 हो जाएगी, 270 डिग्री पे क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और 90 डिग्री पे +1 हो जाएगी, और 360 पे वापस से क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। तो आपने ये बातें देख ली यहाँ पे। ये कुछ इस टाइप से साइन का कर्व बनता है। आपने ये वाला कर्व पहले भी कहीं देखा हुआ होगा, साउंड चैप्टर में। आपने पहले भी ये वाला कर्व देखा होगा साउंड चैप्टर में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वेव आपने देखा होगा, ये वाला फ्रीक्वेंसी वेव जिसमें हम इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और ये पूरा एक रिवॉल्यूशन हो जाता है। तो ये एक पूरा क्या हो जाता है, रिवॉल्यूशन जब होता है तो ये
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट चलता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आप देख रहे होंगे कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। और ये ग्राफ भी आपका बता रहा है। दरअसल बच्चों को दिक्कत ये होती है कि बच्चों को साइन 180 की वैल्यू याद नहीं रह पाती है, पता नहीं क्यों, लेकिन बच्चों को ये दिक्कत होती है कि उनको साइन 180 की वैल्यू याद नहीं रह पाती है। भैया मैं साफ साफ बता दूं, साइन 180 आपका एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसी 360 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो ये चीज होती है, आपका ये साइन कर्व बनता है। और साइन कर्व हमने कैसे बनाया, उसकी वैल्यूज को लेके। पहले वैल्यूज बेटा बढ़ रही हैं, 1 पे मैक्सिमम हो गई, उसके बाद वैल्यू बेटा घटना स्टार्ट हो गई। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 0 मिनिमम दिखा रहा है, लेकिन आप भूल रहे हैं कि अभी हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ बेटा चल रहे हैं। जब हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो नेगेटिव भी तो जाएगी, और नेगेटिव में कहां तक जाएगी, -1 तक। मैक्सिमम में कहां तक गई, जैसे +1 तक गई, वैसे नेगेटिव में कहां तक जाएगी, -1 तक। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू तो +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। जैसे सेम कहानी साइन की होती है, वैसे ही सेम कहानी किसकी होती है, कॉस की भी होती है। इसको ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका काम आएगा। और साइन कर्व इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व, ठीक है, साइन कर्व इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व, ठीक है। अच्छा, ये कर्व आपका, आपको बता दूं कि 12th में भी बहुत जगह काम आएगा, 12th में फिजिक्स में बहुत काम आएगा। ये याद रखना, ये कर्व 12th में फिजिक्स में बहुत काम आएगा। जो बच्चे 12th कर चुके होंगे वो अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि 12th में उन्होंने ये वाला कर्व डेफिनेटली पढ़ा ही हुआ होगा। और 11th में भी काम आता है, आखिरी चैप्टर है शायद वेव और साउंड, 11th में फिजिक्स में, उसमें भी ये कर्व बहुत काम आता है। ये साइन कर्व और कॉस कर्व, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कर्व फॉर बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स। हम पढ़ मैथ्स में रहे, लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी फिजिक्स में भी कम नहीं है। और कंपटीशन वालों के लिए तो क्या ही बोलूं, माशाअल्लाह। ये टीना, अंडरस्टैंड? सी जो टफ चीजें होती है ना, अगर चलिए, जैसे अब मेरी बात को थोड़ा समझना, आपकी भी ये वाली बात क्लियर करूंगा। मैंने क्या बोला, ये आपका साइन कर्व है, ठीक है। ये आपने साइन कर्व बेटा किस पे बनाया था, साइन 30 पे बनाया था, साइन 60 पे भी बनाया था, और साइन 90 का भी, साइन 90 पे सारी वैल्यूज आपने इसमें रखी थी, उससे आपका साइन कर्व आ गया था, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाऊं, तो ये भी कर्व ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा, ये कर्व हमारा ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। और यहां पे जो पॉजिटिव का 30 डिग्री आ रहा था, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे जो पॉजिटिव का 90 डिग्री आ रहा था, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 90 डिग्री। ओके, पॉजिटिव एंगल्स आगे की तरफ आएंगे, नेगेटिव एंगल पीछे की तरफ आएंगे। पॉजिटिव वैल्यू वाई एक्सिस की ऊपर की तरफ आएंगी और नेगेटिव वैल्यूज का आएंगी नीचे की तरफ आएंगी। आया समझ में? ये कर्व आप और एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ टीना बेटा? ये चीज समझ में आ गई अब कि हम वैल्यूज को आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने कहा कि भैया साइन -30 की वैल्यू बताओ, -1/2 माइनस साइन माइनस का, और यहां पे देखो ये वैल्यू नेगेटिव आई है कि नहीं, माइनस का 30, एंगल भी नेगेटिव,
और वैल्यू भी कौन सी, माइनस का 1/2, वो भी यहां पे आ गई माइनस का 1/2। ठीक है, ओके। आप कोई भी अगर बेटा वैल्यू ड्रॉ करोगे तो वो यहां पे आराम से ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर हुआ, आ गया समझ में? ग्राफ कैन हेल्प यू वेरी प्रिसाइजली। ग्राफ आपकी बहुत मदद करता है। मुझे नहीं पता रहता था कि यार, मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता था कि cos 270 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं ग्राफ फटाफट ड्रॉ ड्रॉ कर लेता था और उससे बहुत इजीली पता चल जाती थी। तो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मदद ही मिलेगी। आया समझ में? अरे भैया, अगर इसको ड्रॉ करना है तो लो, आगे की तरफ ये रहा, पीछे की तरफ ये रहा, ऐसे बना दो। ठीक है, मतलब ये ग्राफ आपका कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, ये आपका ग्राफ कैसा हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। समझ में आया टीना बेटा? चलो अब थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं कॉस की तरफ। कॉस का थोड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। आई लव यार, कॉस चीज मेरे को बहुत प्यारी लगती है यार। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 और 190, 180 सॉरी। ठीक है, cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, घटती जा रही है वैल्यू, घट घट के कितनी आ गई, 0। अब और घटेगी, माइनस का 1/2। सेकेंड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने साइन में वो चीज नहीं लगवाई, लेकिन कॉस में लगेगी, क्योंकि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हो जाता। यार ये ग्राफ से ही पता चल रहा था साइन के। आप 180 से आगे जा रहे थे, सारी वैल्यू कैसी हो रही थी, ये अभी बनाएंगे। ठीक है, माइनस का 1/√2, माइनस का √3/2 और माइनस का 1। अब देखो, ये आया 1, 0.83, 0.707, 0.5, 0, माइनस का 0.5, माइनस का 0.707, माइनस का 0.83 एंड माइनस का 1। अब देखिए देखिए कहां से स्टार्ट होगा, प्लस के 1 से। कहां से स्टार्ट होगा, और वैल्यू गिरती हुई जाएगी। देखो वैल्यू क्या हो रही, गिरती हुई जा रही। कहां तक गिरेगी, 0 तक। वैल्यू गिरती हुई जाएगी और कहां तक गिरेगी बेटा, 0 तक। फिर वैल्यू क्या जा रही है, और गिर रही है। कहां जा रही है, नेगेटिव। ऐसे ग्राफ बनेगा। 0 कहां पे हो गई, 90 पे। -1 कहां पे हो गई, 180 पे। फिर ग्राफ को कंटिन्यू कर दो, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ये 270 एंड इट विल बिकम 360 +1 and it is -1. It is a cos curve. It is a cos curve. साइन कर्व और कॉस कर्व में दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉस साइन कर्व आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कॉस कर्व आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। आया समझ में? नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट इस चीज को। टीना क्लियर हुआ?
क्लियर हो गया? एक बार आपको थोड़ा सा फिर से रिकैप बेटा करवा देता हूं इसमें कि साइन कर्व और कॉस कर्व याद रखना। साइन कर्व बेटा कॉस कर्व, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले यही कर्व हैं, साइन कर्व और कॉस कर्व। साइन कर्व कैसा बनता है? ऐसा, 0 से स्टार्ट होता है। हाँ, और कॉस कर्व कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, यूं होता है। ठीक है, इट इज अ साइन कर्व एंड कॉस कर्व। साइन कर्व ऑल्सो गिव द मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम वैल्यू -1। सिमिलरली cos curve give the maximum value +1 and it also give the minimum value -1. See, at 90 degree sine is +1, that is attain its maximum value. At 270 degree it attains its minimum value, least value. ठीक है? Similarly, not similarly, at 90 degree cos becomes 0 and at 270 also it becomes 0. It becomes -1 at 180 degree and +1 at 360 degree. It is cos curve. Okay, समझ में आया? साइन कर्व और कॉस कर्व। π/2, 3π/2, पाई और 2π। ठीक है, याद रखा करो पाई में ही। ये करना नहीं करना बस अलजेब्रा चारों करना, इसमें तो वही है, बस वही एडिशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन से। 3π/2 and 2π। क्लियर हुआ? आगे आगे बढ़े। साइन कर्व कॉस कर्व आ गया समझ में? अच्छा, उस दिन मैंने तुमको बात बोली थी कि साइन एक्स का कर्व आपका ये रहा, जिसमें ये एक मैक्सिमम वैल्यू +1 अटेंड करता है, मिनिमम वैल्यू -1 अटेंड करता है। मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 3x? टीना बताइए, मैक्सिमम वैल्यू भी अपनी ये 1 ही देगा और मिनिमम वैल्यू ये अपनी -1 ही देगा। बेटा साइन के अंदर कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल, कैसा भी एंगल, उसकी हमेशा मैक्सिमम वैल्यू +1 ही रहती है और मिनिमम वैल्यू क्या रहती है? -1। साइन का कोई भी एंगल हो। क्लियर है? 10 मिनट रह गए, 10 मिनट बाद तुमको छोड़ दूंगा, तुम लोग फिर अगर जाना चाहो तो वहां पे। हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं छोड़ता यहां से। ओके, अच्छा 3 sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन sin 3x एंड 3 sin x। 3, बिकॉज sin x की मैक्सिमम वैल्यू +1 और -1 है, लेकिन साथ में 3 का इंटू हो रहा है यहां पे, तो यहां +3 और यहां क्या हो जाएगी बेटा? -3। ठीक है, चलो ये चीज आई समझ में? चलो तुम लोगों को कुछ और इंटरेस्टिंग सा पूछता हूं।
साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ करिए, ग्राफ ड्रॉ करिए साइन 2x का विद एंगल्स। आपको ये भी बताना है कि जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू और जीरो अटेंड हो रही है वो बेटा कौन कौन से एंगल पे हो रही है। टीना ड्रॉ किया? मैंने कहा था कि एंगल हमेशा एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट होंगे। बेटा सेम ग्राफ बना दिया, फर्क क्या रहा आपके मेरे ग्राफ साइन एक्स में और साइन 2x के ग्राफ में बताते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा देखो ये वाली चीज को देखो, फिर आगे इसको एक बार खुद अप्लाई करना। तुमने ये ग्राफ ड्रॉ किया? ओके चलो, तो पहले एक काम करते हैं, तुमको एक चीज बताते हैं, तुमको थोड़ा डिफरेंस भी समझ में आएगा। बताते हैं, तुमको थोड़ा डिफरेंस भी समझ में आएगा। ये तो हवा में उड़ रहा है। ये तुम्हारा 0 डिग्री था, ये तुम्हारा 90 डिग्री था यानी π/2, ये 180 यानी पाई, दिस वॉज 3π/2 एंड दिस वॉज 2π। ये आपका किसका ग्राफ था? साइन एक्स का, साइन एक्स का ग्राफ था, लेकिन हमें तो साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ करना है, प्लस का 1 और माइनस का 1। ठीक है, मैं तुमको ये तुम्हारा साइन 2x का ग्राफ होगा। π/2 पे क्या हो जाएगी? वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे?
तुम्हें पता है साइन 90, अगर x की जगह तुमने क्या रखा 90 रखा तो क्या हो जाएगा, साइन 180 हो जाएगा। और साइन 180 क्या होता है आपका बेटा, 0। समझ में आया। अगर तुमने x की वैल्यू 90 रखी तो तुम्हें अपने आप ये खेल समझ में आ गया कि 90 पे क्या बनेगा, 180 हो जाएगा, और 180 से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब तुमने ये देखा कि ये जहां पे 45 डिग्री था वहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी π/4 पे, यानी 45 डिग्री पे। ठीक है, आया समझ में। ये ग्राफ आपका मैक्सिमम वैल्यू दे देगा +1 पे। अभी और बेटा बताते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा और बेटा बताते हैं। पहले आपको ये पता है कि अगर मैं x की वैल्यू 45 डिग्री रखता हूं तो देखो क्या होता है, तो साइन 2 × 45 डिग्री कितना हो गया, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है बेटा, 1। जब तुमने x की वैल्यू 45 रखी साइन 2x में तो आंसर क्या है, 1। यानी 45 डिग्री पे साइन क्या देगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा। जितना तुम एंगल बढ़ाते जाओगे, एंगल 2 गुना 3 गुना होता जाएगा, उतना आपका ग्राफ सिकुड़ के छोटा होता जाएगा, उतना आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, सिकुड़ के छोटा होता जाएगा। यानी बेटा क्योंकि आपका ये अंदर का जो एंगल है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसीलिए अब आप ये देखिए कि जो चीज आपकी पाई पे आ रही थी, अब वो आपकी सीधी सीधी कहां पे आ रही है, 2 पाई पे आ रही है, ठीक है। रुको 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 रुको, ये आपकी पाई 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 पाई, ये π/2 और ये पूरा पाई पे हो जाएगा। हाँ सही है, होगा पाई पे। जहां पे आप देख रहे हो कि एक पूरा रिवॉल्यूशन आपका पहले कहां कंप्लीट हो रहा था, 2 पाई पे कंप्लीट हो रहा था। अब आपका वही सारा एक रिवॉल्यूशन किस पे कंप्लीट हो रहा है, सिंपल बेटा, पाई पे कंप्लीट हो रहा है। बेटा ग्राफ की बनाने की ट्रिक अब तुमको बताता हूं मैं, ग्राफ की बनाने की ट्रिक तुमको डायरेक्ट बेटा बताता हूं। थोड़ा बहुत जिसको कंपैरिजन समझ में आया बढ़िया चीज, जिसको नहीं समझ में आया एक बार थोड़ा सा फिर से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तुमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, साइन एक्स का तो ग्राफ ड्रॉ करना आ गया होगा। ठीक है, अब यहां पे एंगल क्या हो गया बेटा, 2 गुना हो गया। एंगल क्या हो गया बेटा, 2 गुना हो गया। एंगल ये आपका 2 गुना हो गया, तो यहां पे 2 का डिवाइड करते जाओ, यहां पे 2 का क्या करते जाओ, डिवाइड करते जाओ। तो अब जो आपका ग्राफ बन के निकलेगा π/2, हाँ, और उससे अपने आप ही सॉल्व करके तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा। ये तुम्हारा sin 2x का ग्राफ है। अगर यहाँ पे ये 2 की जगह बोलता 3, तो जो मैं डिवाइड करता ये 2 की जगह बेटा किसका डिवाइड कर देता, 3 का डिवाइड कर देता। अगर ये 3 की जगह बोलता 4, तो यहाँ पे 3 की जगह बेटा मैं किसका डिवाइड कर देता, 4 का डिवाइड कर देता। अगर ये 4 की जगह बोलता 5, तो मैं बेटा इसकी जगह किसका डिवाइड कर देता, 5 का डिवाइड कर देता। आया समझ में, ठीक है। पहले sin x का ग्राफ ड्रॉ करो, फिर जो ये बोले उसका डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा। बन जाएगा, तेरे को बनाना है, ले पकड़ आगे ड्रॉ कर ले यार, ग्राफ तो आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा ना। आपको जहां तक आपको ड्रॉ करना आप बेटा कर सकते हो, ठीक है। वो चीज आपके ऊपर है कि आप कहां तक ड्रॉ करना चाह रहे हो। क्लियर हुआ, आगे समझ में बेटा, टीना क्लियर हुआ। कल इसके ऊपर और बेटा क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए, थैंक यू आज के लिए।